सो लेट्स गो। सो बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, जो मैंने बोला। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यू कैन सी चैनल नेम, और मैंने इतने दूर काट मतलब स्किप कर दिया है क्योंकि कोई मतलब नहीं है ये फालतू का ज्ञान देखने का। सभी के लिए समय का मूल्य बहुत ज़्यादा है। सो प्लेबैक स्पीड ज़्यादा कर देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं और दैट इज़ डाइट। अब इंडिया में अगर हम नॉर्मली डाइट देखेंगे या किसी का डेली ईटिंग हैबिट्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रेकफास्ट में वही सेम चीज़ें होती है। ब्रेड बटर होगा, ब्रेड जैम होगा या पराठा खा लेंगे। दोपहर को फिर से अगर आप देखोगे दाल रोटी चावल, थोड़ा सा सैलेड ले लिया साथ में। और रात को फिर से वही दाल रोटी चावल थोड़ा सैलेड ले लिया। इवनिंग स्नैक के लिए कुछ ग्रीन टी ले ली, साथ में कोई फ्रूट ले लिया या कोई चाय के साथ रस ले लिया। अब अगर आप ये इंडियन डाइट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है फिटनेस एंड डाइट के बारे में, अब ये जो डाइट है ये कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है। और जब इतने सारे सो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ तुम लोगों को कि जो समझते हैं कार्ब्स बहुत बुरी चीज़ है, कार्ब्स हमको नहीं खाना चाहिए। इंडियन डाइट में बहुत ज़्यादा ही कार्ब्स होते हैं। सो ये बात कुछ हद तक तो सच है। बहुत ज़्यादा कार्ब्स तो है हमारे डाइट्स में। सो क्या करना चाहिए? एकदम से आपको कार्ब्स नहीं छोड़ना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के फ्यूल सोर्स है। सो आपको थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छे से चुनना चाहिए, मतलब देखना चाहिए आपके बॉडी के लिए कौन सा कार्ब्स अच्छा फ्यूल क्रिएट करता है। और अगर आप प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं और दिन भर काम करते हैं, सो कार्ब्स की ज़रूरत तो आपको बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कार्ब्स की ज़रूरत है आपको अगर आप ज़्यादा लेबरली काम करते हैं। और जैसे कि हमारे होल इंडिया काम करता है ऐसा ही। सो 90% लोग लेबर काम ही करता है। सो इसीलिए उनको कार्ब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप तो देखे ही होंगे कि बहुत सारे इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स को, जैसे कि मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि एक बंदा था, उसका शेप बहुत अच्छा था, बॉडी का शेप, मतलब लीन बॉडी मास था। सो वो प्रोटीन बिल्कुल नहीं खा रहा। कार्ब्स खा के कैसे बॉडी उसका मतलब प्रोटीन के बिना कैसे इतना मसल होल्ड कर रहा है। सो ये कुछ अलग बात है, क्योंकि कार्ब्स भी आपका मसल बिल्डिंग में मदद करता है। ऐसा नहीं है कार्ब्स की मसल बिल्डिंग में मदद नहीं करता है। सो कार्ब्स भी ज़रूरी है। प्रोटीन आप 0.8 पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट लीजिए, तो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है प्रोटीन की आपको। किसी को नहीं है। अगर आप 70 किलो के हैं तो 110 किलो आपके लिए काफ़ी है। अगर आप 60 किलो के 100 के जी 100 ग्राम पनीर का प्रोटीन काफ़ी है आपके लिए। सो ये समझ सकते हैं आप, कार्ब्स की भी ज़रूरत है। हमारे शरीर में 100 से 125 ग्राम कार्ब्स की डेली ज़रूरत है। सो ये तो हीट करना चाहिए। 150 ग्राम कार्ब्स आपको डेली हीट करना चाहिए। 125 to 50 ग्राम कार्ब्स। खाते हो तो आपकी बॉडी की जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, स्पेशली जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप एक्टिव नहीं रहते हो। सो सबसे पहले तो हमें इस डाइट को देखना ज़रूरी है। इस डाइट का सबसे पहली चीज़ जो आप इंप्रूव करना चाहेंगे वो ये है कि आप इसमें प्रोटीन क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। प्रोटीन रिच फूड ऐड करें। प्रोटीन रिच फूड इसलिए बिकॉज प्रोटीन रिच फूड जो है वो आपको ज़्यादा देर तक फुल रखते हैं। ओके, ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ये आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक। और एक बात जो मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पे थाली में देख सकते हैं आप। स्पेशली जब ओके। आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप एक्टिव नहीं रहते। सो सबसे पहले तो हमें इस डाइट को देखना ज़रूरी है। इस डाइट का सबसे पहली चीज़ जो आप इंप्रूव करना चाहेंगे वो ये है कि आप इसमें प्रोटीन क्वांटिटी ऐड करना चाहेंगे। प्रोटीन रिच फूड ऐड करें। अच्छा, इस थाली में क्या क्या है? चावल है, कुछ फ्रूट्स, ना फ्रूट्स ना, सॉरी, वेजिटेबल्स है, और क्या है, पनीर है। सो आपको क्या लगता है? सो मेरे हिसाब से मैं वेजिस कंज्यूम करता नहीं। मतलब वेजिस में मुझे लगता है वेजिस खाने का मतलब वेजिटेबल्स खाने का कोई मतलब नहीं है। फाइबर हमारे बॉडी के लिए इनडाइजेस्टेबल है। और फाइबर कुछ हद तक कुछ फाइबर्स हमारे बॉडी डाइजेस्ट करता है। मैं नहीं कह रहा कि फाइबर एकदम से डाइजेस्ट नहीं करता है। फाइबर डाइजेस्ट करता है हमारे बॉडी और स्टूल मूवमेंट में काम करता है। बट ऐसा भी कोई बात नहीं कि अगर आप फाइबर खाना बंद कर देंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ये सब फियर मॉन्गरिंग्स है। फाइबर आप नहीं भी खा सकते।
बट ये बात तो सही है, अगर आप वेट लॉस पे, सो फाइबर आपके बॉडी पेट को और स्टोमक को फुल कर सकता है बहुत और मतलब थोड़े कैलोरीज में। सो कंज्यूम कीजिए, बट इतना ज़्यादा भी कंज्यूम मत कीजिए, क्योंकि ये आपके स्टूल मूवमेंट को बहुत ज़्यादा कर देता है। मतलब फाइबर खाने से आपका जो पूप है, मतलब पॉटी है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो आपके बॉडी के लिए ये स्ट्रेसफुल हो सकता है किसी किसी के लिए। सो मेरे हिसाब से कार्ब्स एक फाइबर एक लिमिट तक खाना चाहिए। ऐसे भी बहुत कुछ केसेस देखा गया है जहाँ पे फाइबर्स बहुत ज़्यादा खाने के बाद उनका कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो गया। सो प्रोटीन रिच फूड्स इसलिए बिकॉज प्रोटीन रिच फूड्स जो है वो आपको ज़्यादा देर तक फुल रखते हैं। ओके, ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ये आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक नहीं करते, आपके ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करते। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चलती है कि प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ही कम खाई जाती है इंडिया में। अब जब आप प्रोटीन रिच फूड्स ऐड करोगे अपनी डाइट में, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट में आप अंडे, पनीर, एक बात पहले तो ये नॉर्मल एडवाइस है, क्यों भाई दे रहे हैं? शाम को भी अगर आप अंडा, पनीर, चिकन, इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करोगे, और भी बहुत सारे प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं जैसे कि सोया चंक्स, टोफू, दाल जो होती है, दाल इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन वही प्रॉब्लम होता है कि ब्रो, दाल इज़ नॉट ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। भाई कौन सी दुनिया में जी रहे? दाल इज नॉट a source of protein, it is a source of carbs. So for your context, if you ate something like what typical Indian diet मतलब क्या खाते हैं? typical Indian diet में क्या होता है? 300 ग्राम राइस एक थाली में, 300 ग्राम राइस एंड 300 ग्राम कुक दाल। सो राइस तो 300 ग्राम, अगर तुम 300 ग्राम रॉ राइस को पकड़ के चलते हो, सो इसमें प्रोटीन रहता है शायद से 6 से 7 8 10 ग्राम पकड़ के चलते हैं। 300 ग्राम राइस में 10 ग्राम, इसमें लुइसिन नहीं होता है जो मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। लुइसिन जो अमीनो एसिड है ये बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, बॉडी मसल बिल्डिंग के लिए। अगर आप मसल टीनेज ईयर्स में, सो लुइसिन जो अमीनो एसिड है ये आपकी बॉडी हेल्थ में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, जो दाल और चावल में नहीं होता है। सो वैसे भी ये सब भी छोड़ देंगे अगर आप सिर्फ दाल और चावल कंज्यूम कर रहे। सो 300 ग्राम ऑफ रॉ दाल, 100 ग्राम ऑफ रॉ लेंटिल्स और दाल जिसको कह सकते हैं, ये कुकड होने के बाद शायद से 250 ग्राम हो जाता है। और 100 ग्राम ऑफ कुकड अनकुकड राइस मतलब रॉ राइस 300 ग्राम हो जाता है। 300 ग्राम अनकुकड रॉ राइस कुक करने के बाद 300 ग्राम हो जाता है। सो आपकी स्टोमक की मिनिमम कैपेसिटी है 850 ग्राम की, शायद 850 की, 750 800 मैक्सिमम कैपेसिटी। इससे ज़्यादा आप खाओगे तो क्या होगा आपके बॉडी के साथ? आपको हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएगा, आपका स्टोमक स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ से आप प्रोटीन ढूंढ रहे हैं, ये बंदा क्या बोल रहा है? प्रोटीन ढूंढ रहा है दाल और राइस में, सच ए बुलशिट आइडिया। सो प्रोटीन की बात छोड़ ही दो। और वैसे भी आप इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हो, अगर 300 वैसे भी आप दाल को 300 100 ग्राम तो कंज्यूम अकेले कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंडियन डाइट में बहुत ज़्यादा इसके साथ बहुत कुछ भी होता है दाल के साथ ना, वाटर होता है। सो आपके पेट इतना सहन नहीं कर सकता। सो आपको लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा मतलब प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हो सकते हैं प्रॉब्लम होने का। सो फॉर दैट रीज़न आई एम आउट। इंडियन डाइट को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे डाइट को मतलब क्या बोलूँ, इसको बोलते हैं मेन स्ट्रीम एडवाइस है। सो क्या होता है कि आप अगर ऑनलाइन पे ज़्यादातर यूट्यूब पे घूमते नॉर्मल लोग जो है, सो उनको लगता है मैं जो खा रहे वो अच्छा है। सो उनके वो बायसेस पे कोई रिएक्ट कर दे तो उनको बहुत अच्छा लगता है। सो ये सब जो यूट्यूबर्स है, ये मेन स्ट्रीम जो फॉलोअर्स है, इनको मतलब इनको टारगेट करते हैं। सो इनके जो बायसेस है, इनको टारगेट करने के बाद
वो उस बायसेस पे बात करते हैं। सो इनसे क्या, इससे क्या होता है, इनका फ़ायदा होता है, इनका रीच बढ़ता है, इनका मतलब कंटेंट रीच बढ़ता है, कंटेंट में मतलब पैसा कमा रहे हैं ना ये लोग, इनका बिजनेस है ये। क्या भाई। लेकिन दाल की जब बात करते हैं तो दाल याद रखिए कि आप एक कटोरी दाल में आपको हार्डली 4 से 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। वो भी अगर काम आपको के नहीं है। हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी प्रोटीन खाना चाहिए। तो अगर आपका वेट 80 केजीज है तो सिर्फ फिट रहने के लिए आपको 80 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ता है दिन में। अभी तो सबसे पहला चेंज जो अपनी डाइट में करेंगे वो ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट फूड्स, जो आपके ब्रेड, आपके राइस, आपके चावल, आपके पोहा और इडली, सो मैं आपको एक टिप्स दे सकता हूँ। सो सेशिएटेड, अगर आप वेट लॉस जाने पर हो और वेट लॉस कर रहे हो, मेरे हिसाब से सबको वेट लॉस करना चाहिए। आप तो जानते ही ये विसरल फैट्स और बाहर के क्या बोलते हैं, मैं समझ भूल गया। सो दो टाइप के लेयर होते हैं। ऊपर की लेयर को, अगर दोनों ही लेयर को आपको हटाना चाहिए। सो अगर आपको मिनिमम बीएमआई पे रहना चाहिए, जैसे कि 18-19। बीएमआई कोई काम की नहीं है, बट ये सब आप पकड़ के चल सकते हैं। अगर आपके लाभ हैंडल्स पे फैट है, सो आपको फैट लूज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप अगर आप वैसे ही लूज़ नहीं कर पा रहे, और अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्रेविंग्स आ रहा है, सो क्या कर सकते हैं आप, और तुम क्या कर सकते हो इस क्रेविंग्स को दूर करने के लिए। सो सेशिएटेड फूड्स को खाना शुरू कर दो, जैसे कि चिकन है, चिकन ब्रेस्ट, और बहुत ज़्यादा मतलब सुपर फूड बोल सकते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम भी होता है। इसमें इसका नाम क्या है आप सब जानते हो, पोटैटोस। सो मेरे हिसाब से सुपर फूड है, आपको ये कंज्यूम करना चाहिए। पहले क्रेविंग्स को दूर करने के लिए 100 ग्राम ऑफ कुक्ड पोटैटोज़ में 89 ग्राम ऑफ कैलोरीज होता है। सो एकदम लो कैलोरी फूड है। सो एकदम तगड़ा फूड है बोल सकते हो। सो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। आप इसको दिन में 3-4 इसको मैं मेरे हिसाब से आप इसको बॉयल्ड ही खाए, आप इसको फ्राई करके नहीं खाए, क्योंकि फ्राई करने से इसका कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 2-3 गुण हो जाता है। और मेरे हिसाब से आपको ऑयल्स को अवॉइड ही करना चाहिए, अगर आप फैट लॉस के डाइट पर हो, मतलब फैट लॉस में हो। को थोड़ा कम करके आप प्रोटीन रिच फूड्स के साथ ऐड करें, साथ में कुछ हेल्दी फैट्स जैसे कि और अगर आप वेजिटेरियन हो, सो आपके लिए पनीर है, दूध है, मेरे अंडे भी है। एगिटेरियन हो सकते हो, अंडे बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सो और मेरे हिसाब से और एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन जो हो सकता है सबके लिए जो वेजिटेरियन है नहीं है, सो उनके लिए इसमें ओमेगा भी होता है। सो आप फिश एग्स कंज्यूम कर सकते हैं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, सो फिश एग्स बहुत कम रुपए में मिल जाएंगे आपको। मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, अगर आप इसको डेली खा सकते तो 50 रुपये में आपको, हमारे यहाँ कितना मिल जाता है, 50 रुपये में 500 ग्राम्स ऑफ फिश एग मिल जाता है। सो 500 आप तो डेली खा भी नहीं सकता, 100 ग्राम ही काफ़ी है। सो इसमें ओमेगा 3 भी रहते हैं, विटामिन डी भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सुपर फूड बोल सकते हो इसको। बट थोड़ा देख के लेना होगा आपको, मतलब चूज़ करना होगा। सो या कंज्यूम इट, फिश एग्स। सीड्स, एवोकाडोस, ऑलिव ऑयल, थोड़ा बहुत घी, ये चीज़ें भी आप अपनी डाइट में ऐड करोगे बिकॉज ये आपको कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों को ऐड करने का। अगर आलमंड 1-2 खा सकते हो खा लो, इससे कोई मतलब नहीं है मुझको भी। हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो प्रोटीन्स की क्वांटिटी सबसे पहले बढ़ाइए, जिससे आप डालते ज़्यादा फुल। मेरे हिसाब से आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग पे मैं क्या करता हूँ, मैं जो करता हूँ उसी को मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग पे जाना चाहिए। इंटरमीडिएट फास्टिंग के बाद आपको लेट खाना चाहिए। बहुत लेट ब्रेकफास्ट तो छोड़ ही देना चाहिए। और जो डिनर है वो आपको बहुत जल्दी करना चाहिए। दैट्स इट। फैट लॉस के लिए इतना ही काफ़ी है। फील करेंगे, आपका ब्लड शुगर कम स्पाइक होगा और आप ओवरऑल एक हेल्दी ब्ला 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 ब्ला। डाइट से अपना प्रोटीन नहीं पूरा कर पा रहे हो तो चुपचाप एक प्रोटीन पाउडर ले लीजिए। ये प्रोटीन आता है। प्रोटीन पाउडर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप ले सकते हैं, अगर आप इतने ही मतलब शौकीन है प्रोटीन पाउडर के, सो ले सकते हैं, कोई बात नहीं, इसमें भी कोई मतलब ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से चिकन ब्रेस्ट और जो सोर्सेस है, जैसे कि आपको जॉ में प्रेशर पड़ रहा है, ऐसा कोई हार्ड च्यूइंग फूड है, वही आपको कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इसमें इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी है। सो च्यूइंग फूड्स आपके जॉ मैसेटर्स को भी ग्रो कर सकता है, और जॉ को भी ग्रो कर सकता है कुछ हद तक। सो अगर आप टीनेज ईयर में हो तो वीगन प्रोटीन्स आते हैं, आजकल तो यीस्ट प्रोटीन भी आ रहा है। एंड बिल्कुल घबराइए मत, अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो आपको ये चीज़ें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं नहीं मैं जानता। बता रहा हूँ, ये चीज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको किसी भी तरह का प्रोटीन पाउडर हार्म नहीं कर सकता।
just overpaid. Every Myntra order you place. तो सेकंड चीज़ जो इंडियंस करते हैं जिसकी वजह से उनका मेरी फैक्ट इतना बढ़ रहा है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर हम आईटी प्रोफेशनल्स जैसे होते हैं वर्किंग और जो बात है, सेकंड बात है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का, आपको 12 के स्टेप्स चलना ही पड़ेगा। और जो है कैलोरी कैलकुलेटर में आप अपना टीडी और टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडर भी माप ले सकते हैं वहाँ से। एक मतलब सीधा सीधा आप एक एग्जीक्यूशन ले सकते हैं, वैसे आप फिक्स कर सकते हैं। क्लास जो होती है मोस्टली जो हमारे इंडिया में है, उनकी अगर लाइफस्टाइल देखेंगे तो उनका ऑलमोस्ट 9 से 10 घंटे सिटिंग जॉब्स होती है कंप्यूटर्स के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर। इतना ज़्यादा जब आप सेटिंग करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो डाउन होता है। इसकी वजह से बॉडी क्या करती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होगा, मतलब वो कम कैलोरीज बर्न करेगी पूरे दिन, चाहे आप एक्सरसाइज करो चाहे ना करो। ओवरऑल जो आपका डेली एक्सपेंडिचर होता है, जिसे बीएमआई कहते हैं या बीएमआर कहते हैं, बेसिकली मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। सो आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है कि मतलब उतनी कैलोरीज जो आपकी बॉडी बर्न करती है विदाउट एनी एक्सरसाइज, ये बहुत कम बर्न करती है। उससे क्या होगा कि जो भी आप खाना खाओगे उसकी वजह से आपकी बॉडी ऊपर फैट और बढ़ता जाए। सबसे पहली चीज़ करेंगे कि आप थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कीजिए। एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब है कि आप एक ट्रैकर यूज़ करना कीजिए, जैसे मैं वो ट्रैकर यूज़ करता हूँ, आप कोई स्मार्ट वॉच यूज़ कर सकते हो, दिन में 10,000 स्टेप्स चलना शुरू कीजिए। और मेरी पहली बात है जो मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, सो मेरे हिसाब से एक जॉब करने के बाद क्यों जिम में क्यों जाते हैं लोग? वैसे आप फिजिकली लेबरी जॉब कर रहे हैं, उसके बाद फिर से जिम जाके फिर से आपके माइंड को ये इस वीडियो के लिए और एक इस टॉपिक के लिए और एक वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये लो आईक्यू चीज़ है। जो लोग कॉर्पोरेट जॉब करके सारा दिन 12 घंटा 8 घंटा बैठ के काम करके फिर से 2-3 घंटा जिम करके, 30-35 मिनट काफ़ी है, 2-3 घंटा जिम करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। हर एक घंटे की सेटिंग के बाद आप थोड़ा बहुत वॉक करते इसके लिए मैं और एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा। हैं ताकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा स्टेबल होता है। जब आप खाना खाते हो, मील्स खाते हो, उसके बाद 10 से 15 मिनट वॉक कीजिए, बिकॉज़ जब आप खाना हाँ, ये बात सही है, क्योंकि 10 से 15 मिनट वॉक करने से आपका इंसुलिन स्पाइक भी नहीं होता इतना ज़्यादा। और आप तो कार्ब्स खाते हैं ना, आपका होगा ही, बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं। रात को जब आप जाते हो और हैवी डिनर करते हो, उसके बाद सो जाते हो, तो वही जो खाना है आपकी सेटिंग की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जैसे मेटाबॉलिज्म नहीं होता, यूटिलाइज नहीं होता, और जो आप मेन स्ट्रीम एडवाइस। मसल बिल्डिंग नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो जैसे बाइसेप कर्ल्स हैं, बेंच प्रेसेस हैं, और वैसे भी आपको एक्सरसाइज करना चाहिए अगर आप फैट लॉस जर्नी पे है और वेट लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट करता है, मतलब एक्सरसाइज करने से। और मसल सिंथेसिस की वजह से आपका कैलोरी इनटेक भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो आपको वैसे ही कैलोरी मतलब सरप्लस में रहते हैं आप। सो अगर आप थोड़ा ही कम कर देंगे खाना, तो आपका वेट लॉस होना बहुत जल्दी हो जाएगा शुरू। और वैसे भी मसल लॉस नहीं होता, वेट लॉस करने से मसल लॉस होता है। सो जिम जाने से मसल लॉस नहीं होता। और जब आप हेल्दी न्यू मसल बनाते हो, एक तो मेटाबॉलिज्म आई। तो गाइस आगे बढ़ो, यू गाइस इन द प्लान कॉल्ड बेली फूड्स के ऑल्टरनेटिव इस पर मत देखिए। अगर आप 6 मंथ स्ट्रेस, अब इंडिया ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, चीज़ का बच्चा पैदा होता है, Yeah, stress. Yeah, this is kinda I agree, because मैं जानता हूँ स्ट्रेस बहुत बुरी चीज़ है। स्ट्रेस फक्ड अप योर लाइफ, कैन फक्ड अप योर लाइफ। सो मेरे हिसाब से मोबाइल चलाना थोड़ा बंद कर दीजिए, शॉर्ट्स कंज्यूम मत कीजिए। शॉर्ट्स और क्या उसको क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम भी आप ज़्यादा कंज्यूम मत कीजिए, मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम डिलीट कर दीजिए। सो ये शॉर्ट्स कंटेंट आपके स्ट्रेस लेवल को और भी हाई कर सकता है, डोपामिन को आपका फक्ड अप कर सकता है। सो स्ट्रेस कम करने का यही एक मतलब चीज़ है। और बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, सो स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। अगर आपके पास बुक्स नहीं है, सो स्टडी रीड कीजिए, स्टडी पेपर्स। और अगर आपको स्टडीज़ के ऊपर एक बात, अगर आपको स्टडीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, जो कोई भी स्टडीज़, मैं डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मैं डेली पढ़ता रहता हूँ 1-2 स्टडीज़ को। और कुछ दिन पहले मैं एक प्रोडक्टिविटी की स्टडी पढ़ रहा था, बहुत क्रेज़ी उसका मतलब जो रिजल्ट्स था क्रेज़ी था। मैं आपको दिखाऊंगा कभी, अगर आपको जानना है, मतलब जो मैं स्टडीज़ देखता हूँ उनके उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, सो कमेंट कर देना, मैं एक ज़रूर लाऊंगा कि चैनल पूरा भर दूंगा। आर्म्स में उसको पास भी होना है, अव्वल नंबर आना है, स्कूल से निकलेगा फिर उसको कंपटीशन करना है कॉलेज में, कॉलेज से निकलेगा उसको जॉब मिलियन फॉलोअर्स से और कुछ भी अच्छा एडवाइस नहीं दे रहा है। मैं नहीं जानता ये क्यों ऐसा हो रहा है हमारे इंडियन सीन में। सो आपको क्या करना है, पहले बात तो आपको
कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट जो जिसको नहीं पता है, सो अगर आप समझते हैं कि हम 100 ग्राम्स ऑफ चिकन खाऊंगा और 100 ग्राम ऑफ 90 ग्राम ऑफ 100 कैलोरीज ऑफ चिकन खाऊंगा और 90 कैलोरीज ऑफ ऑरियो खाऊंगा, सो तुम्हारा फैट लॉस नहीं होगा, चिकन खाने से फैट लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कैलोरीज इन एंड कैलोरी आउट इज़ ऑल, मतलब यही कुछ है जो आपके बॉडी समझती है फैट बर्न करने के हिसाब से। मैं ज़्यादा देर तक जानता हूँ, सो यही है सिर्फ कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट, दैट्स इट, एंड इंक्रीज योर एनर्जी एक्सपेंडिचर। और अगर आप डाइट के बारे में और भी जानना चाहते हैं, जैसे कि पोलियो डाइट है, कार्निवोर डाइट है, सो कमेंट बिलो, मैं वीडियो डेडिकेटेड वीडियो कर सकता हूँ। वीगनिज़म है, सो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे आपका जो थॉट्स है उनको। सो दैट्स इट। और कुछ रह गया क्या? कुछ रह गया? नहीं, कुछ नहीं रह गया। सो दूसरे वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।